आप सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आरओ की वैकेंसी कब आएगी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी कब आएगी, तो सारी बात करेंगे यहाँ पर। तो चलिए पहले तो देखते हैं कि जो आपका लेटर जारी हुआ है उसमें क्या चीज़ें लिखी हैं। अब ये आप देख सकते हैं, ये आपका लेटर है और ये रजिस्ट्रार जनरल ने जारी किया है और ऑल द डिस्ट्रिक्ट जजेस, मतलब जितने आपके जिला न्यायालय के जज हैं उनको जारी किया गया। और कैसे जारी किया गया? थ्रू ईमेल, मतलब ईमेल के द्वारा सभी को भेजा गया है। तो इसमें क्या लिखा है चलिए देखते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है? वेरिफिकेशन एंड अपडेट ऑफ वैकेंसीज अक्रॉस वेरियस कैडर फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो कहने का मतलब है कि सीधी भर्ती के लिए जितने ज़िले हैं, 75 के 75 ज़िले आपके, तो उसमें जिला कोर्ट में जितनी भी वैकेंसी खाली है तो उसके लिए जो है आपका डिटेल मांगा गया है कि उसके बारे में डिटेल हमें प्रोवाइड करवाइए तो हम डायरेक्ट वैकेंसी जो है निकाल सकें। तो चलिए आगे देखते हैं। सर मैडम काइंडली टेक रेफरेंस टू द लेटर फलाना धमकाना 24/4/2024 को एक लेटर भेजा गया था, परसुएंट टू हिच द प्रोसेस ऑफ फिलिंग प्रमोशनल वैकेंसीज बाय कंसीडरिंग एलिजिबल एम्प्लॉयज हैज़ टू बी कंप्लीटेड बाय एवरी जजशिप। तो कहने का मतलब ये है कि 24 अप्रैल को एक लेटर भेजा गया था जिसमें जो आपकी प्रमोशन वाली वैकेंसीज हैं उसकी वैकेंसी कंप्लीट कर ली गई है, जिससे हम नई भर्ती अपनी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की निकाल सकें। तो इस बारे में है, इन दिस रिगार्ड इट इज़ सबमिटेड दैट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रमोशन प्रोसेस, जब आपका प्रमोशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, द वैकेंसीज फिल्ड बाय ईच जजशिप ऑन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट पोर्टल हैव आल्सो बीन अपडेटेड। तो आप जो है अपना पोर्टल अपडेट कर दीजिए। कॉन्सिक्वेंटली द नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोस्ट में हैव इंक्रीज। तो ऐसा हो सकता है कि जो हमारी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की वैकेंसी है वो इंक्रीज हो सकती है। To facilitate the verification of vacancies, a module direct recruitment has been created on the portal displaying the updated vacancies across various cadre reported by each judgeship। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी आपका पोर्टल है आपके विभाग का, ठीक, आपके जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं उनका, तो उस पर एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो है आप आइकन दीजिए और उसमें सारी डिटेल आप 20 जून के पहले सारी डिटेल उसमें डालिए कि इतनी वैकेंसी हमारे यहाँ से खाली है, तो उसी के हिसाब से हम अपने वैकेंसी निकाल सकें, जो कि हमें सीधी भर्ती निकालनी है। द रेस्पेक्टिव जजेस आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू वेरीफाई द वैकेंसी शोन ऑन द गिवन मॉड्यूल आफ्टर एनी रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट correspond to the actual vacancies available with the judgeship for filling up direct recruitment post across various cadre. If any change in the vacancy figure is required, the judgeship can update the same by mentioning the reason. To simplify this process, a user guide in PDF format is attached herewith. कहने का मतलब यही है कि जो भी आपकी वैकेंसी होगी वो पोर्टल पे आप अपडेट कर देंगे। जितनी भी वैकेंसी आपके जिला न्यायालय में खाली है और उसमें जो भी आप अपडेट करना चाहें, किसी का प्रमोशन हो गया है, किसी का कुछ हो गया है, तो उसको जो है मेंशन कर सकते हैं उसमें सारी चीज़ें, जो भी आप पोर्टल पे आइकन देंगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का। और जो भी आपका यूजर गाइड होगा उसमें आप PDF फॉर्मेट में सारी चीज़ें अटैच्ड करेंगे। तो कहने का मतलब बस इतना है। Therefore your good self is requested to kindly direct the concerned officials to urgently verify the vacancies of various cadre of post on DCEP before 20 June 2024. After the expiry of the said period, the vacancies verified not verified by the judgeship shall be considered final and shall be placed before the honorable committee। मतलब जो भी आपकी चीज़ें हैं 20 जून के पहले ये सारी चीज़ें कर लीजिए, मतलब 20 जून के पहले सारी चीज़ें कंप्लीट करके वैकेंसी के बारे में अपडेट दीजिए, उसी के हिसाब से हम वैकेंसी निकालें और 20 जून इसका लास्ट डेट है। कहने का मतलब ये देखिए, जो भी ये लेटर है इसका निचोड़ सिंपल सा ये है कि जो भी आपकी वैकेंसी है, आरओ की वैकेंसी हो, स्टेनो की वैकेंसी हो, पीए की हो, ग्रुप सी की हो, ग्रुप डी की हो, एमटीएस की हो, फिलहाल आरओ तो आपका क्या है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से ही रिलेटेड है और आपका लखनऊ से रिलेटेड है, तो दो ही जगह आपके आरओ की वैकेंसी के लिए होता है। तो वहाँ वाले अपना सिस्टम देंगे कि हाँ इतनी वैकेंसी हमें चाहिए, इतनी खाली है, इतना प्रमोशन होगा। वैसे 14 जुलाई को प्रमोशन लगा हुआ है। देखिए आरओ का प्रमोशन तो आपका 14 जुलाई को होगा, ठीक, तो वो डेट अभी नहीं आई है, 1 महीने लग जाएंगे। देखिए जो आपके जिला न्यायालय होते हैं उसमें ग्रुप सी डी इनकी सारी वैकेंसी होती है, तो उसके बारे में खास तौर पे है। तो मामला यही है कि आपका ग्रुप सी और डी की वैकेंसी भी आएगी और काफ़ी मात्रा में आएगी।
ये मान के चल सकते हैं कि ग्रुप सी और डी की वैकेंसी आपकी 2000 प्लस आने वाली है। 2000 प्लस वैकेंसी ग्रुप सी डी की आएगी, लेकिन अभी नहीं आएगी। ये आपकी वैकेंसी आर ओ के बाद ही आएगी। आर ओ की वैकेंसी आपकी कब आएगी, तो अगस्त मान के चल सकते हैं। अगस्त को ही टारगेट बना लीजिए। अगस्त में अगर फॉर्म आता है तो अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा, ये निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अगस्त को ही टारगेट मान के चलिए और पढ़ाई बढ़िया तरीके से चालू कर दीजिए। प्रैक्टिस सीरीज हम चालू करने जा रहे हैं SC RO के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी स्टडी मटेरियल होगा टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाया जाएगा, तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। देखिए SC RO में वैकेंसी आपकी अगस्त में आ जाती है, तो टाइम आपके पास बचेगा नहीं। जो लोग नए सिरे से तैयारी करना चाहते हैं कि भाई बस वैकेंसी आएगी और हम जो है झंडा गाड़ देंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट में ले जाके लाल वाला, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता कि जो नए सिरे से तैयारी करना चाहते हैं, भाई सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत ह्यूज सिलेबस है। इतना बड़ा सिलेबस है कि आप 2 महीने में कंप्लीट ही नहीं कर सकते हैं। 6 महीने टाइम चाहिए, लेकिन अभी आपके पास 4 महीने ही हैं। तो अगर बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करेंगे, 4 महीने में दिन रात एक करेंगे, तभी सिलेक्शन होगा। 180 क्वेश्चन से कम अटेम्प्ट करके सही वाले, ठीक गलत की बात नहीं कर रहे हैं, 180 के करीब सही करके आने, तब आप सिलेक्शन की 100% श्योरिटी के साथ घर में बैठ सकते हैं। और नहीं तो पेपर देने के बाद अगर 160 भी करके आते हैं तो भी तलवार लटकेगी, सोचेंगे यार कट ऑफ क्लियर होगा कि नहीं होगा। तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी। जो भी चीज़ें हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव वगैरह सब खत्म करिए। प्रैक्टिस सीरीज जल्दी ही चालू करने जा रहे हैं, 2 से 3 दिन में चालू हो जाएगी प्रैक्टिस सीरीज आपकी SC RO के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। देखिए ग्रुप सी और डी की वैकेंसी कब आएगी, तो अक्टूबर नवंबर में चांसेस बन रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर में आपकी ग्रुप सी डी की वैकेंसी आ जाएगी। तो इसका भी एग्ज़ाम जल्दी ही होता है भाई। फॉर्म आने के बाद 50 दिन के अंदर आपका जो है एग्ज़ाम करवा लिया जाता है। एग्ज़ाम होने के 15 दिन बाद रिजल्ट भी आ जाता है। तो बहुत फास्ट प्रोसेस है। इतना फास्ट प्रोसेस आपके बैंकिंग में भी नहीं, किसी में भी नहीं है। एग्ज़ाम आपका NTA ही कराएगा जहाँ तक, वैसे NTA ना ही कराए तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन यही लग रहा है कि NTA ही कराएगा। तो NTA की पहुँच बहुत ऊपर तक है, इन्फोसिस से डायरेक्ट रिलेटेड है, तो समझ ही सकते हैं। तो इतना नीट वगैरह का सब लगा है आरोप उसके ऊपर, लेकिन तब भी वो ब्लैक लिस्टेड कभी होती ही नहीं। मतलब इतने ज़्यादा आरोप NTA के ऊपर लग चुके हैं कि और कोई कंपनी होती तो फिर उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता, लेकिन सब जुगाड़ू काम से फिर वो अपना पेपर करवाती ही रहती है। तो बढ़िया तरीके से फिलहाल पढ़ाई करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।